अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से कीमा करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ और वो भी हम आपको बताएंगे कि बग़ैर कड़वाहट के इतने मज़ेदार करेले आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो करेले लिए हैं। तो सबसे पहले हम इनका छिलका उतारेंगे। पहले मैं इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये काट दूंगी और नीचे से भी थोड़ा सा हिस्सा काट दूंगी और छिलका हम इस तरीके से उतारेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं उतारना है, हल्का हल्का सा हम जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये इसका हटाते जाएंगे और बहुत ज़्यादा नहीं इसको हमें इसका छिलका उतारना है, हल्का हल्का सा ऊपर से उतारना है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से इसका छिलका उतार गई हूँ। बाज़ लोग छिलके के साथ इनको बनाते हैं पर लेकिन मैं बग़ैर छिलके के इसको बनाती हूँ। इस तरीके से ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे ये कीमा करेले। तो जो लोग कड़वाहट की वजह से नहीं खाते हैं तो वो भी इसको शौक़ से खाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये करेले इतने अच्छे कैसे बना लिए। बिल्कुल कड़वाहट इसमें महसूस नहीं होगी। तो मैंने इस तरीके से इनको काट रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा मैं काट रही हूँ इनको। मैंने नॉर्मल साइज़ के इस तरीके से काट लिए हैं और बाकी भी मैं इस तरीके से काट लेती हूँ। तो ये देखिए हमने करेलों को काट लिया। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। अब मैं इसको नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रख दूँगी। इससे ये होगा कि जो भी इसकी कड़वाहट है वो निकल जाएगी, करेले पानी छोड़ देंगे और उसके बाद मैं इनको 4 से 5 मरतबा अच्छी तरह से धोऊंगी और खूब अच्छी तरह से हम इसका पानी हाथों से निचोड़ लेंगे ताकि जो भी इसकी कड़वाहट हो वो निकल जाए। तो ये देखिए हमने करेलों को धो लिया है, वॉश कर लिया 1 घंटे के बाद और मैंने इनको 4 से 5 मरतबा अच्छी तरह से धोया है और निचोड़ लिया था इनका पानी खूब अच्छी तरह से ताकि इसमें कोई भी कड़वाहट ना रहे और जो इसके अंदर बीज होते हैं वो मैंने हटा दिए। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 3 मैंने टमाटर लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ के, इनको बारीक काट लिया है। नमक लिया आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच है और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली 1 चाय का चम्मच भर के। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, इसको काट लिया है। कीमा हमारे पास 250 ग्राम है। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं करेले फ्राई करूँगी। तो इसके लिए मैंने ऑयल यहाँ पर 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें करेले डालेंगे और करेलों को हमें इतना फ्राई करना है कि ये बस हल्का सा कलर इनका चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करेंगे हम। तो ये देखिए इनको फ्राई होने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं और करेले देखिए हमारे फ्राई हो गए हैं, हल्का कलर इनका चेंज होना शुरू हो चुका है। तो बस अब मैं इनको निकाल लूँगी क्योंकि हमें इसी तरह के करेले चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इसका, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है इतना काफ़ी है। इससे करेले हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार बनेंगे। अब मैं इनको निकाल गई हूँ। तो ये देखिए करेले हमने निकाल लिए। अब हम इसी ऑयल में प्याज डालेंगे। प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेते हैं। ये देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी। और अब हम इसको कीमा डालकर पकाएंगे 2 मिनट तक। हम इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ। ये शुरू में मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है इसके अंदर 2 चाय के चम्मच। और अब हम इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से। 1 से 2 मिनट तक इसको हम मज़ीद पकाएंगे ऐसे ही।
तो ये देखिए इसको पकाते हुए हमें तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें टमाटर डाल गई हूँ और साथ ही में मैं इसमें खुश्क मसाले भी डाल दूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत धनिया कूटा हुआ, ये मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और मैं इसको अब 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर पकाऊंगी ताकि कीमा हमारा गल जाए। मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ देते हैं। तो इसको हम कवर कर देते हैं और इसको हम 20 मिनट के बाद चेक करेंगे। हल्की आंच पर हम इसको पका रहे हैं। तो ये देखिए इसको 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। बीच में मैंने चला लिया था चम्मच एक बार और हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है। और देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और कीमा भी गल चुका है। तो अब हम इसमें करेले शामिल कर देंगे और करेले डालने के बाद ये बस इसको 10 मिनट मज़ीद और लगेंगे पकने में, क्योंकि करेले गल जाते हैं फ़ौरन ही, क्योंकि ये फ्राई हुए हुए हैं, पके हुए हैं ऑलमोस्ट। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल गई हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसको कवर कर दूंगी और मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। इसको हम दम वाली आंच पर रख देते हैं। तो ये देखिए इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट हुए हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। करेले हम चेक करेंगे कि गले हैं या नहीं गले हैं। तो मैं ये चम्मच से तोड़ के देख रही हूँ, देखिए बहुत आसानी से टूट रहा है। तो इसका मकसद है हमारे करेले बिल्कुल एकदम गल चुके हैं, परफेक्ट। तो हमारे मज़ेदार से कीमा करेले तैयार हो चुके हैं। इसमें मैं ऊपर से कटी हुई हरी मिर्च डाल गई हूँ। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैंने ली हैं। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से कीमा करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इनको गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बने हैं ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।